ये टॉपिक है गार्बेज कलेक्टर के लिए कि गार्बेज कलेक्टर का बेसिक मीनिंग क्या होता है और क्या काम होता है। देखो, गार्बेज कलेक्टर मेरा एक डेमन थ्रेड है। गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज, अरे यार इसको कितना तकलीफ है अपने लाइफ में। गार्बेज कलेक्टर ये मेरा एक डेमन थ्रेड है। अब डेमन थ्रेड क्या होता है? डेमन थ्रेड मेरा वो थ्रेड होता है जो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होते रहता है। जब हम जावा का प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने का भी अगर कोई प्रोग्राम लिखोगे, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूट होते रहता है। बाय डिफॉल्ट होता है वो, मतलब बैकग्राउंड में घूमते रहता है। जैसे कि तुम्हारा फोन है, अगर तुम फोन यूज किए होगे, देखे होगे, तुम अभी व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, एग्जांपल के लिए व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, 1 मिनट के बाद तुम्हारा टाइम, अगर यदि अभी टाइम हो रहा है 11:20, 1 मिनट के बाद टाइम यहाँ पे देखो 11:21 हो गया, ऑटोमेटिकली मेरा टाइम 11:21 हो गया है। मतलब टाइम जो, मतलब कुछ ऐसा ऐप है जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो वो सब ये इसी टाइप का गार्बेज कलेक्टर भी मेरा एक टाइप से बैकग्राउंड डेमन थ्रेड है। इसका काम होता है यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यूजलेस ऑब्जेक्ट अगर कोई है मेरे पास, यूज टू डिस्ट्रॉय यूजलेस ऑब्जेक्ट, यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। ठीक है, कि हम फालतू का कोई ऑब्जेक्ट है बैठा हुआ पड़ा है बेचारा, उसका कोई यूज नहीं है, तो फालतू के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए मेरा एक तरह से गार्बेज कलेक्टर का काम पड़ता है, ताकि मेरा मेमोरी रिलीज हो सके। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरा, वो पक्का मेमोरी खाएगा ही खाएगा, लेकिन अगर यदि हमको उस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, कोई यूज ही नहीं है बेचारा का, तो हम फालतू का उसको रख के क्या करेंगे? हम डिलीट कर देंगे उसको। तो गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है। ये होता है मेरा एक टाइप से गार्बेज कलेक्टर का काम। मान लो हम यहाँ पे मेन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, MAIN कंट्रोल प्लस मेन फंक्शन लिखे। यहाँ पे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गार्बेज कलेक्टर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एग्जांपल के लिए गार्बेज कलेक्टर G इज इक्वल टू न्यू गार्बेज कलेक्शन। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, ठीक है, ये एक टाइप से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं। हम छोड़ो, हम इसको इतना खींचना नहीं चाहते, हम इज इक्वल टू नल कर देते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। हम एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं और वो ऑब्जेक्ट इंडिकेट कर रहा है नल वैल्यू को। जब हम प्रिंट करवाएंगे जी को, तब तुमको इंपैक्ट दिखेगा। SOP S आउट होता है ना, सॉरी रुक जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln जी, एरर रन टाइम एक्सेप्शन, कुड नॉट फाउंड, देखो कुड नॉट फाउंड और लॉस्ट द क्लास अपकास्टिंग टेस्ट। इसका मतलब है कि यहां मेरा पहुंचने से पहले, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले, मेरा गार्बेज कलेक्टर जो है ना, वो तुमको बताएं डेमन थ्रेड होता है और बैकग्राउंड में काम करता है और यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। मान लो मेरा यहाँ पे जो गार्बेज कलेक्टर जी है, ये जी मेरा इंडिकेट कर रहा है नल को, लेकिन बताओ नल का कोई मतलब ही नहीं होता, यूजलेस होता है। तो गार्बेज कलेक्टर ऐसे ऐसे को ढूंढता है। सबसे पहले गार्बेज कलेक्टर आया इसके पास, इसको देखा गार्बेज कलेक्टर, बहुत खुश हुआ, पूरा डांस वांस किया, पार्टी वार्टी किया, जश्न मनाया बेचारा, बहुत, क्योंकि उसको खाना मिल गया। गार्बेज कलेक्टर का तो खाना यूजलेस ऑब्जेक्ट ही होता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं यूज टू डिस्ट्रॉय यूजलेस ऑब्जेक्ट। तो गार्बेज कलेक्टर को खुश बहुत हो गया, क्यों? क्योंकि गार्बेज कलेक्टर को खाना मिल गया। लेकिन अब ये जो मेरा मतलब ऑब्जेक्ट है जी मेरा, ये बेचारा रोना शुरू किया, रोना बहुत जोर जोर से रोने लगा कि हमको प्लीज मत खाओ गार्बेज कलेक्टर, प्लीज हमको छोड़ दो। लेकिन ये गार्बेज कलेक्टर जो है ना, वो इतना भी बेरहम नहीं है, ये बेचारा को दया आ गया इस पे। ये बोला इस जी को, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को, कि रे अगर यदि तुम्हारे पास कोई रेफरेंस है, मतलब कि तुम कुछ स्टोर किया हुआ है, तब हम छोड़ देंगे, या फिर तुम अगर कोई, मतलब तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा है क्या,
सबसे पहले ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर बोला कि तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा है, तो गार्बेज ये ऑब्जेक्ट बोला कि भाई अब मतलब अभी यहाँ पे हम कोई डेटाबेस का कनेक्शन या नेटवर्क कनेक्शन या कोई भी इधर उधर का यूज नहीं कर रहा है, तो गार्बेज ये ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं बचा। अब इसके पास कोई कुछ है भी नहीं किया मांगने के लिए, तो गार्बेज कलेक्टर इसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया, ये ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिलीट कर दिया इसको नल वैल्यू को, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर का काम ही होता है, हम गार्बेज कलेक्टर को कॉल नहीं किए हैं, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल होता है, रन हो रहा है मेरे मेन थ्रेड के साथ में। ये जो हम लिखे ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरा एक थ्रेड है, मतलब मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ोगे, और इस थ्रेड का नाम होता है मेन थ्रेड। ये मेन फंक्शन जो है ना मेरा, ये मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे 2 थ्रेड बैकग्राउंड में चल रहा था, एक गार्बेज कलेक्टर और भी होता है एडॉल लिसनर, लिसनर डिस्पैचर, ये सब भी होता है हाँ, तो यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया और साथ में अब अगर यूजलेस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है तो वैल्यू सॉरी तो यूजलेस ऑब्जेक्ट अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो वैल्यू कहां से लाके देगा, इसलिए ये क्लास का एक्सेप्शन जनरेट करके दे रहा है कि भाई जी को जो तुम ढूंढ रहे हो ना, उसको गार्बेज कलेक्टर पहले ही डिलीट कर दिया है, अब जी का कोई वैल्यू मतलब ही नहीं है, इसलिए अब तुमको एरर दे रहे हैं। समझ में आया गार्बेज कलेक्टर का असली काम? एक बार फिर से सुना देते हैं कहानी। सबसे पहले गार्बेज कलेक्टर आया, ये इसको मिल गया एक यूजलेस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जी इंडिकेट कर रहा है नल को। अब गार्बेज कलेक्टर खूब खुश हुआ, पूरा डांस वांस करने लगा इस ऑब्जेक्ट के सामने कि अब हम तुमको खा जाएंगे। तब ये जी बोला, मतलब रोने लगा ये जी बेचारा ऑब्जेक्ट। अब गार्बेज कलेक्टर बेचारा बेरहम इतना नहीं था, ये बोला ऑब्जेक्ट को कि रे अगर तुम्हारे पास कोई नेटवर्क कनेक्शन है, मान लो कि कोई डेटाबेस का कनेक्शन खुला हुआ था ये जी ऑब्जेक्ट, या फिर कोई नेटवर्क कनेक्शन था या कोई और टाइप का चीज सब था, अगर कुछ खुला हुआ है तो तुम बोलो, हम तुम्हारा वो सब को बंद कर देंगे और तुमको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन डिस्ट्रॉय तो करेंगे ही करेंगे, क्यों? क्योंकि गार्बेज कलेक्टर का काम होता है यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। अगर यदि वो उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो गार्बेज कलेक्टर का कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो डिस्ट्रॉय तो करेगा ही करेगा इस यूजलेस ऑब्जेक्ट को। तो यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले गार्बेज कलेक्टर कॉल करेगा एक मेथड को, और उस मेथड का नाम है फाइनलाइज। फाइनलाइज मेथड को कॉल किया गार्बेज कलेक्टर, और ये फाइनलाइज मेथड जो होता है ना मेरा, ये होता है तुमको ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में, OBJECT। क्यों ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में इस फाइनलाइज मेथड को इसलिए रखा गया है क्योंकि मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है कि नल वैल्यू है कि इंटीजर वैल्यू है कि फ्लोट, डबल, बुलियन, किस टाइप का वैल्यू है तुमको पता है? नहीं पता है भाई, लेकिन जो भी वैल्यू होगा वो एक टाइप से ऑब्जेक्ट का चाइल्ड तो होगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेज इन जावा। तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट होगा ही, तुम किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट दो। इसीलिए यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर को फाइनलाइज में रखा गया, ऑब्जेक्ट क्लास में रखा गया है। ऑब्जेक्ट क्लास में सिर्फ 11 मेथड ही होता है, और वो 11 मेथड कॉमन मेथड होता है जो मोस्टली यूज होता है, या तो मोस्टली यूज होता है या फिर जहां पे हमको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको ये नहीं पता होगा कि यहां हमको आउटपुट में मतलब इंटीजर आएगा कि फ्लोट आएगा कि डबल आएगा, बुलियन आएगा, स्ट्रिंग आएगा। जब हमको नहीं पता होगा वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे हेट्रोजीनियस डेटा के लिए। तो इसको फाइनलाइज मेथड को इसलिए ऑब्जेक्ट क्लास में रखा गया है। अब ऑब्जेक्ट क्लास से फाइनलाइज मेथड कॉल करेगा गार्बेज कलेक्टर, जेवीएम या कंपाइलर कॉल नहीं करेगा, गार्बेज कलेक्टर उसको कॉल करेगा। और गार्बेज कलेक्टर, ये फाइनलाइज मेथड का काम होता है ना क्लीन अप कोड का, कि अगर यदि कोई यूजलेस ऑब्जेक्ट है या फिर कोई डेटाबेस का कनेक्शन है या नेटवर्क कनेक्शन या कोई और कनेक्शन सब है, वो सबको क्लोज कर दो, और क्लोज करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। इसका काम होता है मेरा गार्बेज कलेक्टर का, ये फाइनलाइज मेथड का, सॉरी। और जब हो जाएगा, जब यहां तक आने से पहले system.out.println आने से पहले मेरा गार्बेज कलेक्टर विजिट करके गया हुआ है और इस जी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा था नल को। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमको एरर जनरेट करके देगा, रन टाइम एरर, कुड नॉट फाउंड जी। थैंक यू।